आज अपने समाज में ऐसे भी दरिंदे हैं कुछ, जैसे दहेज के लिए बेटियों की जान ले लेते हैं। जैसे कि हमारी धारणा बिटिया की जान दहेज लोभियों ने ले ली। हम चाहेंगे कि हमारी समाज कुछ ऐसा करे कि ऐसे दरिंदे हमारी समाज में ना रहें। क्योंकि लड़कियां भावुक होती हैं, वो विश्वास कर लेती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। अगर उसने एक बार झूठ बोला है वो हमेशा झूठ बोलेगा। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, दूसरों पर निर्भर मत बनाइए कि उनके होने से ही आपकी जिंदगी। उसके बाद में उधर से आई तो कोतवाली चली गई। कोतवाली में फोन आओ, फिर हमारा छोटा बड़ा लड़का गो तो बोले कि तुम यार क्यों फार्सी रिपोर्ट कराए हो, जब तुम केस लगाए हो यहाँ क्यों आ जाती बार बार। बोले सब जाना थे का सस्पेंड करना चाहिए तू पुलिस वालन के है। अब उसको सब सारी गलती तुम्हारी है, सुन ली बस हमारी कर। हम मेरे ख्याल से सबसे पहले कि वो लड़की को ये बता दे कि सबसे महंगी है, सबसे प्रेशियस चीज दुनिया में कुछ है तो जान। जान की कीमत पर फिर कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी जान। दूसरी बात है कि जैसे समाज क्या कहेगा, एक लड़की से ही उम्मीद करते हैं कि पहला, अगर सारी एक्सपेक्टेशन नहीं भी करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि पहला स्टेप अगर किसी भी चीज़ में ले तो वो लड़की करेगी। अगर किसी तरह का एडजस्ट करना है, किसी की तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इसकी कई सारी चीज़ें हो सकती है। शायद हमें ज़्यादा हमारी पेशेंस टॉलरेंस जो होती है वो ज़्यादा है, या फिर हम समझदार ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये चीज़ आती है। पर अगर हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो साथ में पेरेंट्स की, समाज की ये भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर के लड़के को भी सेम संस्कार दें। हेलो पापा, 5 लाख रुपए दे दो। पैसे नहीं दिए तो वो बोल रहे कि मुझे घर पे नहीं रखेंगे। प्लीज पापा, पैसे दे दो। यह शब्द है जिंदगी से भरपूर सिविल जज का सपना देखने वाले दमों की धारणा रजक की। धारणा रजक ने पन्ना के ही रहने वाले योगेश रजक से 2017 में शादी की और उसके ससुराल वालों ने दहेज की लालच में उसकी हत्या कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद दहेज के लिए धारणा के ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उसे मारने पीटने भी लगे। बात इतनी बढ़ गई कि धारणा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी। केस के डर से उसके ससुराल वालों ने उसे बहलाया फुसलाया और लास्ट में धारणा को मना ही दिया और वो घर भी आ गई। पर उस कुछ दिनों बाद वह 30 लाख रुपए की डिमांड करने लगी। फिर 30 लाख से वो 5 लाख की डिमांड करने लगे, वरना वो उसे घर पे नहीं रहने देते। आज हमने इस मुद्दे पर बात करने के लिए कानून की जानकार श्रीमती राजकुमार श्रीवास्तव जी, मैरिज काउंसलर सुषमा वाघ और यंग लड़कियों के विचारों को रिप्रेजेंट करने वाली रचना बनर्जी को इनवाइट किया है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कैटलिस्ट टॉक पर इससे पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, पर प्लीज इसे देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ धारणा की बात नहीं है, हम सभी लड़कियों की बात है। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य धारणा को सिर्फ न्याय दिलाना ही नहीं, धारणा जैसी दहेज में पीड़ित होने वाली और भी लड़कियों का है। मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को अपनी पहचान के हर परिवार, राजनेताओं और ऑफिसर्स तक जरूर पहुंचाएं, ताकि और कोई दूसरी धारणा दहेज के लिए शिकार ना हो। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं उनके फादर और धारणा की कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहूंगी। जी बोल रहे हैं पापा। वे कह रहे 25 तारीख को केस खत्म कर लो और क्या कहते हैं, हम 4-5 लाख में मान रहे हैं। कितने में? 4-5 लाख में। हाँ देखेंगे, अभी कुछ नहीं बोल रहे कहना है ना ऐसा। कह रहे तुम चली जाओ, 25 तारीख को वही मिलना, केस खत्म कर लेंगे अपन। पापा से बोल देना कि 4-5 लाख की नहीं नहीं, पैसे इसे नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं, है ना। हाँ बता देना उनको। ठीक है। वे कह रहे हैं तो फिर रख भी तैयार नहीं है।
हाँ, मम्मी जी की कमर टूट गई, हम्म, सो इंजेक्शन लग रहे हैं। कितने और लाख कितने लाख चाहिए? 4-5 लाख, 5 लाख। जब क्या हाँ करेंगे, जब रखेंगे? हाँ, अच्छा, नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे। नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे। और केस भी खत्म कर लेंगे, फिर साथ में लाएंगे, फिर रखेंगे। हम्म, हाँ, मतलब उनकी लालच खत्म नहीं हो रही है। बड़ी समस्या है। दे दो पापा, हम्म दे दो, फ्री करो। हम्म कुछ दिन में हाँ, फिर मांगेंगे वो। अरे फिर तो हम खुद नौकरी करन लगे हैं, हम्म फिर कोई नहीं मांग सकत। हम्म ठीक मतलब है, जिंदगी भर उनको चाहिए पैसे, है ना? का करें, वे तो जिंदगी भर से जो ही कराता रहे। हम्म कबू दादाजी से पैसा लाए, कबू कोनू से लाए, कबू कोनू से लाए। अच्छा, अब तुम मिल गई तो तुमसे बना रहे हैं। का कर, हाँ, का कभी करें, 20,000, कभी 5,000, कभी 10,000। अच्छे इंसानों का फायदा उठाओ जा रहे हो, का करें। हम्म और कर रहे हो नहीं कि भविष्य के इलाज रहे हैं, लेकिन वे समझ नहीं रहे, उन्हें भविष्य ही में समझ में यहाँ वे थोड़ी ना है। तो क्या कर रहे हैं यार? तो अपने पास तो अभी पैसे है नहीं। वही तो हमने कही थी। चलो 25 तारीख एक आध साल रहो, कि ना रुकने दो हमें एक आध साल, फिर हम कही दे तो है, देंगे। भी कह रहे हम ऐसी में रख भी तैयार नहीं है। अच्छा। हाँ, कह रहे रख भी तैयार नहीं है ऐसी में। हम्म ठीक है, ठीक। कोई कह रहे बात जाओ जाओ, दादाजी भी कह रहे हैं जाओ अपने, नहीं। क्या कह रहे? जाओ अपने उस घर जाओ, या तो ऊपर को तालो खुलवा, सो भी तालो खोल नहीं रहे हैं। अच्छा, तुम्हें बाहर हाँ, रखे हैं? नहीं, तालो तालो कह रहे जाओ उनसे कहो तालो वालो खोले, होते ही रहो। खाना पीना? खाना पीना अभी कह रहे कि हमें बाहर जाने, हम व्यवस्था न कर पे हैं। लेने जाओ। मम्मी की तबीयत खराब रहते, सो टिफिन विफिन होने पे है। अच्छा। हाँ, कितने सागर जाने, दमोह जाने। तो सब खाना हमने कही हम कर ले व्यवस्था आपकी, काय को हो रहे परेशान। हम्म कहते हैं सो जो हमेशा थोड़ी ना चले अच्छे से। हम्म हाँ, मतलब पैसे दे रहो तो वो सब चलता रहेगा, है ना? जो आपको कुछ समझते हो। हैं यार, लालची आदमी। ठीक है, बाद में बात करते हैं हम। अभी पेशेंट देख रहे देख लो हो जाए तो। हैं। ओके। वो धारणा का पर्सनल वीडियो भी दिखाना चाहूंगी जो उसने रिकॉर्ड किया था। एक सावन की तरह रहती है क्या पत्नी? जब तक मर्जी है यूज किया और फेंक दिया। जब बेटियों में जान नहीं होती क्या? कब तक सहन करेंगी ये सब लड़कियां? देश कैसे बदलेगा? कानून के पास जाओ, कानून तोड़ने में विश्वास रखता है, जोड़ने में नहीं। सोचा था कि रिपोर्ट करके सब सही होगा, कि ले जाएंगे अच्छे से रखेंगे, कभी परेशान नहीं करेंगे, साथ देंगे, दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे, ना फैमिली करेगी, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, उल्टा इनके लिए दूसरा शादी करने का प्लान बन गया। दहेज कहीं और से मिल जाएगा, यहाँ से नहीं मिल रहा तो उस लड़की पे नहीं बीतेगी जो साथ पे ले चुकी है, उस पे उसके दिल पे क्या बीतती है ये तो कोई नहीं जानता ना।
जो सब पे विश्वास कर लेती है, माँ बाप पे कर लेती है, सास ससुर पे कर लेती है, पति पे कर लेती है, और उन्हें बस क्या मिलता है? विश्वास के बदले छल कपट। दहेज के लिए छल लेते हैं, कपट करके परेशान कर देते हैं। और कहते कानून है, कानून है। मेरा पहला सवाल आप तीनों से है। आपने धारणा और उनके पिता की लास्ट कॉन्वर्सेशन सुनी और उसका पर्सनल वीडियो भी देखा, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आई? क्या धारणा का अपने लोगों पर और कानून पर विश्वास रखने की उससे सजा मिली? मेरे ख्याल से जितना धारणा के पुलिस की बात कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सबसे पहले उसको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। दूसरे लोग हम कैसे हैं, क्या है, या हमारी क्या सिचुएशन है, उसमें हेल्प करने से पहले ज़रूरी है खुद ही हेल्प करें। जैसे आपने बताया कि उसने पुलिस हुए वगैरह कंप्लेंट की है, तो मुझे लगता है कि जब वो इतना स्टेप आगे जा रही है तो पहला क्वेश्चन तो यही है, इज इट अ सुसाइड और इट्स इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए। मैंने जब धारणा को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसी इतनी कच्ची लड़की नहीं थी कि जो सुसाइड कर ले। जो उसकी क्वालिफिकेशन है और जो अपना वीडियो खुद रिकॉर्ड कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो ताकत थी कि वो उससे लड़ना चाहती है। अगर जिसमें ताकत नहीं होती तो वो बार बार पुलिस स्टेशन नहीं जाती। तो इसने आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश की, अपने पिता तक अपनी बात पहुंचाने की भी कोशिश की, पर हाँ ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रही, समाज की भी और पुलिस की भी, और हमारी जो संस्थाएं बड़े शहर में उपलब्ध होती है, काउंसलर जैसी संस्थाएं, उनकी शायद कोई कमी रह गई होगी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वो सही व्यक्ति तक पहुंचती, वहां पर उसकी प्रॉब्लम बेहतर तरीके से असेस की जा सकती थी और उसको सॉल्यूशन दिया जा सकता। जी, और जैसे धारणा का वीडियो हमने सुना, तो मैम की बात से बिल्कुल अग्री कहना चाहिए। खुद को अपने ऊपर भरोसा बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, आप फैमिली मेम्बर के साथ रह रहे हो, तो आप हर किसी पर से शक के नज़र से भी आप नहीं रह सकते। अगर उसी बैलेंस सोसाइटी बैलेंस को भी अगर हमें मेंटेन करते हुए चलना है, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर वो पे भरोसा करती, और अगर कहीं समय से उसके साथ ऐसा हो रहा हो, और अगर और पहले मुझे ऐसा लगता है किसी के हेल्प के लिए, अगर जैसे कि मैंने बताया सोसाइटी में जितने सारे संस्थाएं होती है, उनसे या पेरेंट्स से और स्ट्रांगली इस चीज़ को कोई भी अगर स्टेप ले पाते हैं, तो शायद बात यहाँ तक। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि क्यों एक इतनी पढ़ी लिखी लड़की को लगा कि वह यूज एंड थ्रो करने वाला सामान है, नहीं क्यों इतनी बेबस और लाचार हो गई? क्या हमारे संस्कार की के बेड़िया बन गए? मेरे ख्याल से इसमें वो लड़की अकेली इन्वॉल्व नहीं, इसमें समाज तो है ही, पुलिस भी है, लेकिन एक छोटा सा रोल मुझे लगता है पेरेंट्स का भी होना चाहिए। अगर वो लड़की अर्न करती, एक लड़की अगर 1 रुपया कमाती है तो उसमें 1000 रुपये का कॉन्फिडेंस, और जब वो खुद के अर्निंग हो उसकी, तो जो कॉन्फिडेंस आता है तो शायद वो इस श्रेय नहीं। ऑफकोर्स उसने बहुत कोशिश की होगी, शादी बचाए 5 साल उसने कोशिश की है, फैमिली ने भी की है, तो 2-3 तरफ से गलती है। पहला, इसको जहाँ ये सिचुएशन देखी कि मुझे किसी वस्तु के साथ स्वीकार किया जाना है, ये अपने आप में एक विषय कि मैं अपने आप में पूर्ण नहीं हूँ। दूसरा, ये फैमिली मेम्बर्स कि लड़की अगर अर्न नहीं कर रही तो क्या हमें इतनी जल्दी उसको शादी करनी चाहिए? और तीसरा, अगर ये सिचुएशन आ ही गई तो समाज के लोगों को बजाय इन चीज़ों को छिपाने के, पूरे समाज में बताना चाहिए, देखिए उस घर में वो लोग दहेज के परेशान करें, ताकि आगे इस तरह का जो बने दूसरी शादी के बारे में सोचें। समाज को पहले से पता होना चाहिए ये परिवार किस सुंदर। हमने आज और धारणा के पिता डॉक्टर हरिशंकर रजक से भी बात की। मैं उनका वीडियो आपको दिखाना चाहूँगी। मैं धारणा का पापा हूँ। मेरी बिटिया धारणा जो कि आज नहीं रही, कुछ दहेज लोभियों ने उसकी जान ले ली। आज अपने समाज में ऐसे भी दरिंदे हैं कुछ
जैसे दहेज के लिए बेटियों की जान ले लेते हैं, जैसे कि हमारी धारणा बिटिया की जान दहेज लोभियों ने ले ली। हम चाहेंगे कि हमारी समाज कुछ ऐसा करे कि ऐसे दरिंदे हमारी समाज में ना रहें और दहेज लोभियों को सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जो कि हमारी बिटिया जैसी और बेटियां इस देश की बच जाएं, है ना। तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि कुछ ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जो कि लगे उनको कि जैसे हमारी बेटी दहेज लोभियों की बलि चढ़ गई, हमारी और देश की बेटियां और बलि न चढ़ पाए, तो ऐसा सख्त कानून बनाए। हमारी बिटिया तो बढ़िया वकील बन गई थी, LLB कर चुकी थी, जज की तैयारी कर रही थी और संगीत में प्रभाकर किया था उसने, ग्रेजुएशन किया संगीत में, पर दरिंदों ने बहला फुसला करके हमारी बेटी को बुला लिया और 8 दिन के अंदर उनने उसकी जान ले ली। तो हमने कई बार धारणा को मनाने की कोशिश की कि बेटा आप, जब वो परेशान करते हैं बार बार पैसे मांगते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में कैसे रह पाओगे आप? कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 5 लाख रुपए चाहिए, कभी 20 लाख रुपए चाहिए। तो वो हमें बताती थी, हमारे पास रिकॉर्डिंग है मोबाइल की, तो वो बोलती थी पापा दे दो हमारा घर बस जाए जिससे। पर हमने उसको समझाया बेटा हम दे देंगे, तो बोले पापा हमारी शादी एक ही बार होगी, वो राम सीता की एक ही बार शादी हुई थी, दोबारा तो नहीं हुई थी। तो हम लोगों का मुंह बंद का बंद रह जाता था। राजकुमार मैम, तीसरा सवाल आपसे है कि अभी तो धारणा के ससुराल वाले जेल में है, पर हो सकता है कि वो कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल जाए। तो जैसा कि धारणा ने खुद कहा कि वे दूसरी शादी करने की तैयारी में थे, तो क्या धारणा को न्याय मिल पाएगा? ऑफ कोर्स धारणा को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए समाज को इस बात को हाईलाइट करना ज़रूरी है। समाज को और इन सारे पेरेंट्स को भी इस बात को जिम्मेदारी से लेना चाहिए, जो धारणा के साथ हुआ किसी और बच्ची के साथ ना हो। जब तक इस तरह की भावना लोगों के मन में नहीं आएगी, इस अभियान को या इस मूवमेंट को वो तेजी से नहीं लेकर आ पाएंगे। और जब सब लोग इस तरह से सोचेंगे तो ऑफ कोर्स एक माहौल बनेगा जिसमें धारणा को न्याय मिलने की बात बहुत तेजी से आएगी। और ऑफ कोर्स उस धारणा को ही नहीं, धारणा जैसी हजारों बच्चियों को न्याय मिलेगा। पर एट द सेम टाइम फिर मैं वही बात कहना चाहूँगी जो मैडम ने कहा था कि हम अपनी बच्चियों को इतना दूसरों पर निर्भर न बनाए कि उनको दूसरों से न्याय की जरूरत पड़ जाए। वो अपने आप में काबिल है, अपने आप में क्वालिफाइड है और अपने आप में संपूर्ण है। एक शादी बचा के रखना उनके लिए जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि उनका स्वाभिमान बचा रहे, उनका अपना सम्मान बचा रहे। जिस दिन उनका स्वाभिमान समाप्त हो जाता है, जिस दिन उनकी अंतरात्मा खत्म हो जाती है, वो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं। तो माता पिता जबरदस्ती करके उनको शादी बनाए रखने का दबाव ना डाले, वो स्वयं भी इस दबाव में ना रहे कि भाई जो संस्कार चले आ रहे हैं, आप अपने माता पिता का नाम ऊंचा करके, अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी बेटी बनकर घर में रह सकती है, तो भी माता पिता का नाम ऊंचा रहे। जरूरी नहीं है कि आप एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहें और उसको मेंटेन करें तो ही माता पिता का नाम ऊंचा रहे। तो मुझे लगता है न्याय हर एंगल से मिलना चाहिए। माता पिता की तरफ से भी अपनी बच्चियों को बड़ा करते वक्त इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बेटा हम आपको भेज तो रहे हैं दूसरे के घर, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि आपके स्वाभिमान पे चोट पहुंच रही है या आपको लगता है कि आपको नापसंद कर रहे हैं, ये घर आपके लिए कभी बंद नहीं। और ऑफ कोर्स कानून अंधा नहीं है, कानून इस पर जरूर निर्णय लेगा, बशर्ते कानून को आप अपनी बात प्रॉपरली रख पाए। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, क्या आप भी धारणा की इस बात से सहमत हैं कि बहु सब सीता चाहते हैं पर राम कोई नहीं बनना चाहता? क्या उसका यही परिणाम है कि आज धारणा जैसी कितनी लड़कियां दहेज से पीड़ित हो चुकी हैं? हाँ, इस बात से सहमत पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये कहीं हद तक अगर हम देखेंगे, आज हम समाज में देखते हैं
तो सारी एक्सपेक्टेशन हो या सारी चीज़ें हम एक लड़की से ही उम्मीद करते हैं कि पहला, अगर सारी एक्सपेक्टेशन नहीं भी करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि पहला स्टेप अगर किसी भी चीज़ में ले तो वो लड़की करेगी। अगर किसी तरह का एडजस्ट करना है, किसी की तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इसकी कई सारी चीज़ें हो सकती है। शायद हमें वो ज़्यादा हमारी पेशेंस टॉलरेंस जो होती है वो ज़्यादा है, या फिर हाँ जी, या फिर हम समझदार ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए भी की जाती है। पर अगर हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो साथ में पेरेंट्स की, समाज की ये भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर के लड़के को भी सेम संस्कार दें कि जैसे अगर वो किसी को शादी होती है तो वट की भी जिम्मेदारी होती है। कोई भी रिलेशन चलाना किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। और जहाँ तक धारणा की बात है, उसकी परिणाम क्या एग्जैक्टली हुआ है नहीं, ये तो ज़रूर कानून जब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कानून को भरोसा है कि वो धारणा को न्याय दिलाएगा। सुषमा मैम, आपसे सवाल है। एक एक बार शादी हो गई तो लड़की को अपने परिवार की इज्जत रखने के लिए अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। अगर ये मायके में रह जाती है तो समाज, आस पड़ोस उस लड़की का जीवन खराब कर देते हैं। क्या यही कारण है धारणा जैसी लड़कियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है? हाँ, मेरे ख्याल से सबसे पहले कि वो लड़की को ये बता दे कि सबसे महंगी है, सबसे प्रेशियस चीज़ दुनिया में कुछ है तो जान। जान की कीमत पर फिर कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी जान बचाओ। दूसरी बात है कि जैसे समाज क्या कहेगा, समाज हम ही लोगों से लड़ता है। अगर हम समाज में रहकर कौन सी चीज़ सही और कौन सी चीज़ गलत, इस चीज़ पर विचार करें तो हम, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा है कि लड़की माँ की हो। लड़की ने अपना प्रयास किया जो वो कर सकती थी, लेकिन शादी को चलाना ये एक हाथ से बढ़ने वाली ताली नहीं, ये दोनों तरफ से है। अगर लड़का भी इस चीज़ का आनंद कर रहा है तो आराम से वो मायके आना चाहिए और अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ नहीं छिपाना चाहिए। उसने भी नहीं छिपाया, लेकिन पेरेंट्स को भी लड़की को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए कि बेटा तुम शक्ति हो, तुम कमजोरी नहीं। ये फीलिंग बचपन से बतानी चाहिए। और जो आमतौर पे स्पेशली थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड में जाते हैं, फिर अरे लड़की पैदा हो गई, अरे ये तो पराने घर जाएगी, ये चीज़ें नहीं। तुम शक्ति हो, तुम दूसरे घर जा रही हो तो तुम लक्ष्मी हो। तुम्हारे बगैर उस घर में सत्यनारायण के में तुम्हें भी साथ बैठती। ये चीज़ हम अगर बच्ची को बचपन से बताएंगे कि अपने इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं करना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको हम एड्रेस नहीं कर सकते। ना वो मांग के आ रही है कोई नहीं, लेकिन सारे समाज को ये चीज़ें पहले से बता के भाई वो बहुत परेशान कर। हमारे अपने रिश्तेदार कहेंगे अरे लड़की की जान ज़्यादा ज़रूरी बात इसलिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं आप एडजस्ट करो, हो जाएगा। लड़की ने सारे एडजस्ट किया, और कितना एडजस्ट यही किया, आखिर मुझे तो लगता है उसने नूरों से बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं। यही बोला जाता है कि तुम लड़के थोड़ा एडजस्ट कर लो, शादी नहीं टूटनी चाहिए। मतलब डिवोर्स भी बहुत ज़्यादा हो गया। इस शादी को संभालने की जिम्मेदारी एक तरफा नहीं, रिश्ता तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। जिस दिन धारणा की मौत हुई उस दिन वो बड़ी मुश्किल से ससुराल से भागकर थाने चली जाती है और रिपोर्ट कराती है, और पुलिस वाले उसके पति से बात करते हैं और दोनों की सुलह करके वापस भेज देते हैं, और कुछ समय बाद वो सुसाइड कर देती है। तो आपको यह कहानी मतलब कितनी सच लगती है? सच नहीं, मुझे तो ये कहानी में बहुत दुखद संयोग लगता है कि एक तो पुलिस वालों ने उसकी बात नहीं समझी। जो लड़की छोटी जगह है जहाँ पर एक ही थाना है जहाँ पर वो बार बार आ रही है, तो पुलिस वालों को भी उसकी हिस्ट्री पता थी, वो थोड़ा और प्रोएक्टिव डिसीजन ले सकते थे। तो अगर शायद पुलिस थाना उसको जाने नहीं देता या बोलता कि हम तेरे को पिता के हवाले ही करेंगे, इस इंसान के साथ नहीं भेजेंगे, तो शायद और बेहतर होता। दूसरा ये कि जब उन्होंने देखा कि उसका हस्बैंड लेके जा रहा है तो भी शायद किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस थे पुलिस वाले, वो डिसीजन नहीं ले पाए। उन्होंने सोचा इसका हस्बैंड आया है या वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होगा वहाँ का या जो उनको बोल रहा होगा, वो लेके चले गए। तो इसी स्थिति में वो, मुझे नहीं लगता कि वापस जाने के लिए आई थी, उसको भेजा गया जबरदस्ती, एंड दैट रिजल्टेड इनटू अ डेथ। धारणा के ससुराल वालों ने उनका फोन छीन लिया था
और ना पिता से बात कर पा रही थी, ना मम्मी से बात कर पाई थी। उनके धारणा के माता-पिता ने काफ़ी कॉल किए उनके सास-ससुर को, पर उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। और जब उनकी माँ ने वापस से ससुर को कॉल किया, तो उन्होंने फ़ोन उठाया और ये चीज़ बोली कि आपकी बेटी मर गई। और ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो आपको दिखाना चाहूँगी कि उन्होंने कितना कैजुअली ये चीज़ बोली। तब वो मर चुकी थी। हाँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? आप कौन बोल रहे हैं? कौन धारणा की मम्मी बोलेगा? हाँ जी जी, हम बोल रहे हैं। तुम्हारी भी धारणा कुकर वगैरह के मर गई भी अन्ना में। वो कहती आओ, वो कहती कि हमें जाने हैं, तो पैसा दे रखे पर्स में, और वह घूम के सवेरे से निकल गई और 4-6 घंटा मंदिर में बैठी रही। उसके बाद बोले कि हमें 9 बजे जाने हैं दमोह, और बस उसके बाद में उधर से आई तो कोतवाली चली गई। कोतवाली में फोन आओ, फिर हमारा छोटा बड़ा लड़का गो, तो बोले कि तुम यार क्यों फार्सी रिपोर्ट कराए हो, जब तुम केस लगाए हो यहाँ क्यों आ जाती बार बार? बोले सब जाना थे, का सस्पेंड करा चुकी मैं, तू पुलिस वालन के है हम तो सब सारी गलती तुम्हारी है, सुन लो ये बात। हमारी काहे की गलती? एक चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है कि कोई भी बच्चा जो है उसके जन्म जिस दिन से वह गर्भ धारण होता है उस दिन से लेके वो बच्चे की पूरी लाइफ माता पिता पूरे अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। और यह प्रश्न जो है इसीलिए युधिष्ठिर ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ संतान की अर्थी। तो माता पिता के लिए इससे बड़ा कोई और लॉस हो नहीं सकता। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है से लेके अपनी आखिरी सांस तक माता पिता चिंता करते कि बच्चे ने खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, उसकी पढ़ाई हुई कि नहीं, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका सोशल सर्कल कैसा, हर चीज़ हर एस्पेक्ट को हम ध्यान देते हैं। ये मुझे लगता है कि एक चीज़ ज़रूर हम मिस करते हैं कि बच्चे में हम वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं कि तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, समाज तुम समाज से तुम ये दो अलग अलग एस्पेक्ट। दूसरा अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। मेरा सवाल आप तीनों से आपने कन्वर्सेशन सुनी उनके ससुर की और मम्मी की, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने नॉर्मली ये चीज़ बोली कि तुम्हारी बेटी की डेथ हो गई, तो आपको क्या लगता है कि उनको कोई दुख है उसकी बहू जैसे उनकी डेथ हो गई है? मुझे लग रहा है उनको बिल्कुल दुख नहीं, वो तो मारना ही चाहते और वो बचना चाहती थी। एंड उसने पूरी कोशिश की, शी ट्राइड हार्ड। मुझे लगा वो छटपटा रही थी, वो अपना हाथ ऊपर ला रही थी, कोई इसकी मदद करे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ अवेलेबल नहीं था कि उसकी मदद कर सके। हम अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं थे शायद, या हम अड़ोस पड़ोस में देखकर भी कोई मदद करने नहीं आता है। ये भी हमारे समाज की बहुत बड़ी विकृति है, हम देखते हो तो उनके घर का मसला है। तो दिस इज अ विकृति। अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद के लिए प्लीज आगे आएंगे। 4 लोग अगर मदद के लिए आते तो शायद वो लड़की सुरक्षित होती, अपने घर पर होती। लेकिन लोगों ने सिर्फ उनके घर का मसला समझ के छोड़ दिया। जो लड़की मंदिर में बैठी है, दिन भर थाने जा रही है, वो जीना चाहती थी, वो लड़ना चाहती थी, परंतु उसको लड़ने के लिए मदद की जरूरत थी, उसको सहारे की जरूरत थी, और वो उसको नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ ये पूरी कन्वर्सेशन सुन के। लग रहा है कि बदलाव आज से ही आना चाहिए। सभी लोग सोचिए, कुछ करिए, अपने बच्चों को संबल बनाइए, उसको प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपोजर दीजिए। पढ़ाई लिखाई कहने की LLB, MA, PhD ये सब नहीं होती, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। उसने कहीं बाहर जाके काम किया कि नहीं किया, क्या वो लोगों से मिली कि नहीं, उसकी उतनी सी दुनिया थी, उस दुनिया से परे वो देख ही नहीं पा रही थी। तो हो सकता है कि वो बाप जो ये कह रहे हैं बहला फसला के चली गई, उसके पास उतनी दुनिया थी ना, एक उसके पिता का घर, उसका पति का घर, इसके अलावा वो कोई दुनिया जानती ही नहीं थी। अगर वो कोई और दुनिया जानती तो वो ज़रूर जाती। मुझे ऐसा लगता है कि उस लायक बनाना भी हमारा फ़र्ज़ है। शादी करना हमारा सेकेंडरी फ़र्ज़ है। पहले उनको लायक बनाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, और उनके अंदर इतना विश्वास बनाए रखना है कि आप अपनी बेशकीमती लाइफ को बनाए रखिए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई लड़की इस मुश्किल में ऐसे फंस जाती है तो उसे क्या करना चाहिए तीनों से? हाँ, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अगर इस सिचुएशन में हम किसी लड़की को रख रहे हैं तो उसको सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास आना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे सेफ जगह उसका मम्मी पापा है। सेकेंड, वो जुडिशरी के लिए ट्राई करे,
सिर्फ उसने पूरे दिन तब जाना चाहिए था, अचीव करना चाहिए था। मीन वाइट वक्त जरूरी नहीं है कि ससुराल में रहकर ही इज्जत हमारी अपनी नजर, वो पहला क्राइटेरिया। समाज, जब हम अपनी इज्जत करने लगते हैं, समाज हमारा अपने आप। मैं भी वही कहना चाहूंगी कि वो बार बार मौके दे रही थी असल। मैं कहूँगी वंस अ लॉयर लायर ऑलवेज अ लायर। एक बार झूठ जिसने बोला वो हमेशा सच बोलता है। तो ये बार बार का जो ट्रस्ट था वो भी कहीं ना कहीं उसको तकलीफ दे गया, क्योंकि जैसे उसके पिता की रिकॉर्डिंग हमने देखी, उन्होंने कहा कि वो तैयारी करा रहे थे उसको आगे की पढ़ाई की, तो शायद पेरेंट्स ने भी कोशिश की, लेकर आए उसको साथ में रख रहे थे, आगे के लिए लाइफ के दूसरे एवेन्यूज के बारे में बता रहे थे, लेकिन वो नहीं उसको कंटिन्यू कर पाई और उसकी बातों में आ गई अपने पति की और फिर से चली गई। तो ये विश्वास था, जो विश्वास फिर से टूटा। तो क्योंकि लड़कियां भावुक होती हैं, वो विश्वास कर लेती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। अगर उसने एक बार झूठ बोला है वो हमेशा झूठ बोलेगा। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, दूसरों पर निर्भर मत बनाइए कि उनके होने से ही आपकी जिंदगी। जैसे कि मैम ने कहा, मैं भी उस बात को एग्री करूँगी कि कई बार तो ये भी होता है कि इस तरीके की चीज़ें में हम वोकल नहीं हो पाते हैं, किसी से मदद मांगने के लिए भी ऑलवेज ट्राई टू हाइड दैट, वो नहीं होना चाहिए। और फाइनेंशियली अगर वो इंडिपेंडेंट होती तो शायद वो कुछ और भी स्टेप ले पाते अपने पेरेंट्स को। जैसे कि मैडम ने भी बताया कि अगर पेरेंट्स और इसके अलावा इन लॉज के अलावा उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था जिनसे वो बात कर पाए या खुद को बचा पाए। एंड समाज के भी, हमारे पेरेंट्स के भी, सभी को ये सही पहले देना चाहिए, मतलब ऐसा पैरामीटर, ऐसा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि ये हो गई तो अब शादी ही करा दे, ये जो हुई तो उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आई होप इसमें लोगों को कुछ, लोगों के माइंड में चीज़ें आएंगी कि इससे थोड़े कंट्रोल में होंगी। जो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दहेज से रिलेटेड, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। आज के जनरेशन में तो हम दहेज सुन भी लेते हैं तो बहुत वैसा लगता है कि अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।